अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों का जो कि इस वक्त ओडेस ट्रेनिंग फॉर न्यू कमर्स देख रहे हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना इंटरेस्ट शो किया इस ट्रेनिंग के हवाले से। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं एक दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि सबसे पहले तो जो मेरा ट्रेनिंग का बुनियादी आप कह लें जो मकसद था वो ये था कि काफ़ी सारे जो हमारे दोस्त हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद या अपनी स्टडीज़ के बाद जो है प्रोफेशनल करियर में तरक्की करना चाहते हैं या जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स ये हैं कि उनको करियर के इतने मौके नहीं मिलते या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि वो अपने टैलेंट को मतलब दिखा सकें या उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। फॉर इंस्टेंस, आप बहुत सारे डिज़ाइनर्स को जानते होंगे, बहुत सारे डेवलपर्स को जानते होंगे कि वो स्टिल इंटर्नशिप के लिए जो है कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो वो थोड़ी सी डिसहार्ट हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे कंप्यूटर यूज़र्स हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हैं, लेकिन जस्ट कि उनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेसनेस के बिना पर वो जो है अपनी फील्ड स्विच कर लेते हैं कि क्योंकि उनको अपने फैमिली को सपोर्ट करना था। तो मैं चूँकि काफ़ी अरसे से ओडेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों को जो है ओडेस के बारे में बताया है और ओडेस के बारे में मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करता हूँ। तो मैं चाहता था कि क्यों ना मैं ऐसी ट्रेनिंग न्यू कमर्स को दूं कि वो ओडेस को बेहतर तरीके से समझ सकें और उसको यूटिलाइज़ कर सकें और फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और अपने करियर के अंदर वो जो है सक्सेस हासिल कर सकें। तो सबसे पहले तो मैंने प्लान किया था कि मैं एक्चुअल वर्कशॉप कंडक्ट करूँगा, लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जो काफ़ी दूर बैठे हुए हैं वो शायद अटेंड ना कर पाएँ। देन फिर मैंने इसको वेबिनार में कन्वर्ट कर दिया, बट वेबिनार चूँकि पाकिस्तानी यूज़र्स के लिए मे बी एक न्यू कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए वेबिनार की टाइमिंग पर जो है यूज़र्स ऑनलाइन नहीं हो सके। मे बी उनके साथ इंटरनेट के कोई इश्यूज़ हैं या लाइट का इशू है। तो देन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ओडेस की जो ट्रेनिंग मैं देना चाहता था उसको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के अंदर जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो एक तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोग किसी भी टाइम इसको व्यू कर सकते हैं। सेकंड, आप लोग इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो। थर्ड, सिर्फ रजिस्टर्ड अटेंडीज जो कि इस वेबिनार के लिए थे सिर्फ वही नहीं देख सकते बल्कि हर कोई देख सकता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। और फोर्थ, और आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने आप पीसीस के ऊपर या अपने नोटबुक्स के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ओडेस ट्रेनिंग फॉर न्यू कमर्स। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दूं। मेरा नाम फ़हाद है, फ़हाद ख़ान मेरा नाम है, और मैं कम से कम तकरीबन 10 साल मुझे हो चुके हैं कि प्रोफेशनल मतलब मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। बुनियादी तौर पे मैं अपने आप को वेब डिज़ाइनर कहता हूँ। इसके साथ साथ मेरी जो स्किल्स हैं उसमें एनिमेशन भी है, इनफैक्ट वीडियो एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी मेरी स्किल सेट्स हैं। तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं बहुत ही आसान अल्फाज या आसान टर्मिनोलॉजीज ओडेस से रिलेटेड में यूज़ करूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स गो। व्हाट इज़ ओडेस्क? बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनको ओडेस्क के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या वो नहीं जानते ओडेस्क क्या चीज़ है। ओके, उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि फ़र्स्ट टाइम ओडेस्क के बारे में सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि odesk.com एक वेबसाइट है जिसको आप अपने ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपके लिए जॉब्स प्रोवाइड करती है, आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है कि आप घर बैठे जो है ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। और आप जिस तरह एक नॉर्मल आपकी जॉब होती है, आपको ऑफिस जाना होता है, तो आप घर बैठे ये जॉब कर सकते हैं और आप मल्टीपल जॉब्स एक साथ कर सकते हैं और इनफैक्ट पाकिस्तानी रुपीज़ के बजाय डॉलर्स के अंदर आप अर्न कर सकते हैं।
तो ये बेसिकली ओडेस्क का एक छोटा सा ओवरव्यू था जो कि मैंने आपको दिया। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ ओडेस्क है क्या। एक मेरे दोस्त थे, उनको मैंने ओडेस्क के बारे में थोड़ा सा गाइड किया। वो जानना चाहते थे कि मैं क्या घर पे बैठ के काम करता रहता हूँ, क्या मतलब ऑनलाइन मेरा बिजनेस है। उनको मैंने तकरीबन मे बी 2 आवर्स का कोई लेक्चर दिया होगा, उनको सारी चीज़ें मैंने क्लियर की। तो उनका जो स्टाइल था, एक्सप्रेशंस थे, वो ये थे कि हाँ उनको सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जब उनको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी मुझसे पूछेंगे। बट आफ्टर 2-3 डेज़ वो मेरे पास, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने जो इतना ज़बरदस्त सवाल मुझसे किया जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि फ़हद, वो जो आप उससे साइट का जिक्र कर रहे थे उसका नाम क्या था। यानी कि मैंने उनको पूरा 2 घंटे का लेक्चर दिया, उनको जो चीज़ क्लियर ही नहीं हुई, वो मेन वेबसाइट का नाम ही उनको क्लियर नहीं हुआ। तो आई गेस आप लोग इतने मेच्योर होंगे कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि ओडेस्क क्या चीज़ है। ओडेस्क इज़ अ वेबसाइट जो कि आपको बेहतरीन फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करती है। ओके, इससे पहले आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया होगा इंटरनेट के ऊपर या कंप्यूटर फील्ड के अंदर, आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे स्कैम्स या आपको फ्रॉड जो है अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि घर बैठे टाइपिंग करें, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी ये, और आपको फिर जो है फिर आपको मंथली जो डॉलर्स में इनकम होगी। लेकिन उसमें सबसे जो मेन डिसएडवांटेज था वो ये था कि भाई जब आपको काम लेना है हमसे, टाइपिंग का काम आपको लेना है हमसे, तो आप हमारी जो फर्स्ट रनिंग है उसमें से आप पैसे डिडक्ट कर ले। नहीं, वो कहते हैं कि पहले जो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी 5 से 6 हज़ार रुपये, उसके बाद हम आपको काम देंगे। तो ये मुझे जो हमेशा डाउटफुल लगता था। मुझे यकीन नहीं था कि कोई ऐसी ओडेस्क जैसी भी वेबसाइट हो सकती है जो कि आपको एक नॉर्मल जॉब्स के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा सैलरी आपको दे सकती है, ज़्यादा इनकम दे सकती है, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी किसी भी चीज़ के अंदर ओडेस्क पे काम करने के लिए। जो रिक्वायरमेंट आपको है वो मैं डिटेल में आपको बाकी के स्लाइड्स में बताऊंगा। ओडेस्क एक बेहतरीन ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। बेस्ट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ईलांस या दूसरी जो वेबसाइट्स हैं, कुछ साइट्स उसमें से ऐसी हैं कि जो कि आपको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अलाउ करती हैं कि आप लोग सबमिट करें, और या तो वो फिर कुछ मेंबरशिप वगैरह के अंदर उनकी कुछ चार्जेस होते हैं। जबकि ओडेस्क पे ऐसा कुछ नहीं है। ओडेस्क के ऊपर आप 20 to 25 एप्लीकेशंस जॉब के लिए सबमिट कर सकते हैं, जो कि 25 आई थिंक इट्स टू मच। यानी कि 25 एप्लीकेशंस आप किसी भी जॉब के लिए सबमिट कर सकते हैं और आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको लगता है कि आप किसी जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं होंगे, तो आप उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। तकरीबन 8 से 10 घंटे के बाद आप फिर दोबारा नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 25 एप्लीकेशन आपने सबमिट करी, आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आप उसको कैंसिल करके दोबारा आसानी के साथ कर दें। ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, देन आप नई जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ओडेस्क पे ऐसा कुछ नहीं है, आप मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, साइन अप करें। आप साइन अप करने के बाद जो है आप मतलब आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती और आप सिंपली काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओडेस्क का जो सेकंड पॉइंट है वो है कनेक्ट्स एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर की जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे अपने लिए, यानी कि आप अगर ओडेस्क के ऊपर काम करेंगे तो आप कॉन्ट्रैक्टर होंगे, कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एम्प्लॉयर के साथ होता है। एम्प्लॉयर अगर किसी को टर्म क्लियर नहीं है, एम्प्लॉयर का मतलब है ऐसा शख्स जो कि आपको काम देता है, यानी जॉब आपको जो देता है। तो एम्प्लॉयर की टर्म हम यूज़ करेंगे जो कि आपको काम देता है, या आपका बॉस कह लें आसान अल्फाज में, और कॉन्ट्रैक्टर आप, जो कि आप किसी के लिए काम करते हैं। तो ओडेस्क की मदद की वजह से हम लोग एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान एक ताल्लुक़ बना देते हैं। जब मैं कहता हूँ ताल्लुक़ बना देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप 6 से 7 महीने के बाद जब एक किसी एम्प्लॉयर के लिए मुस्तकिल काम करते रहते हैं डिफरेंट जॉब्स के बाद, तो उसका और आपके साथ एक रिलेशन बन जाता है। क्योंकि ओडेस्क के ऊपर एम्प्लॉयर्स अवॉइड करते हैं कि वो नए से नए लोगों को टेस्ट ना करते फिरें, बल्कि कोई ऐसी उनको रिसोर्स मिल जाए जो कि बहुत कैपेबल हो, टैलेंटेड हो, ताकि वो उसको अपने नेक्स्ट असाइनमेंट्स भी शेयर कर सकें। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओडेस्क जो है आपको एक एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट कर देता है। इट मीन्स कि अगर आपने 6 से 7 महीने ओडेस्क के ऊपर काम किया है तो आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपको मज़ीद जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ओके, ओडेस्क हेल्प्स यू एस्टेब्लिश योर ओन ऑनलाइन बिजनेस।
जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था ओडेस्क के ऊपर, तो मुझे एक फियर था कि आई डोंट नो यार मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओडेस्क की सबसे अच्छी बात ये कि ओडेस्क पे आपको यकीन हो जाता है कि आप अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। आपके क्लाइंट्स होते हैं, आप अपने प्राइस उनके साथ शेयर करते हैं, और अपनी स्टैंडर्ड के जो प्राइस हैं आपके किसी भी काम के लिए, वो आप खुद डिसाइड करते हैं और आप करते हैं। तो आपको कोई आपका बॉस नहीं होता, आप अपने कंपनी के बॉस खुद होते हैं। आप डिसाइड करते हैं आपको कब काम करना है, आपको कब सोना है, कब आपको लीव लेनी है। यानी आपको कोई रोक टोक नहीं होती। आप अपना बिजनेस कह सकते हैं इसको, आपका अपना ऑनलाइन बिजनेस होता है। यानी कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि अपना बिज़नेस सेटअप करें, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बिज़नेस को एक्चुअली इस्टेब्लिश कर सकें। बट आई थिंक ओडेस्क एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस इस्टेब्लिश करने के अंदर सपोर्ट करता है। ओडेस्क की एक और अच्छी बात है कि आपकी स्किल्स को बहुत इम्प्रूव करता है। अगर आप नॉर्मली बात करें, आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, तो वहाँ पर ये कह लें कि हर कंपनी एक मखसूस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करती है। मसलन किसी कंपनी के अंदर आप एज अ डिज़ाइनर जाते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है फ्री हैंड यूज़ होता हो। आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, हो सकता है वहाँ कोरल ड्रॉ यूज़ होता हो। तो डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। जबकि ओडेस्क की सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक टूल के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि चूँकि यहाँ दुनिया भर से एम्प्लॉयर्स आपको हायर करते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, तो आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ या टूल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कोई क्लाइंट आपको कहता है कि आप जो फोटोशॉप पे काम करें, कोई आपसे कहता है कि ड्रीमवीवर पे काम करें, कोई आपसे कहता है कि एडोबी प्रीमियर पे काम करें, कोई आपसे कहता है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करें। तो एक ही वक्त के अंदर आप डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि डेफिनेटली आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप बहुत ही कम वक्त के अंदर आप जो है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज़, ये भी एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि आपकी डिफरेंट नई टेक्नोलॉजीज़ आपको समझने का मौका मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको उनकी एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप ओडेस्क पे आते हैं तो आपको नई चीज़ें डिस्कवर करने का मौका मिलता है कि यार ये टेक्नोलॉजी भी है, ये तो हमने कभी कंपनी में काम नहीं करा। क्योंकि आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वो पर्टिकुलर रीजन के अंदर काम कर रही होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप पाकिस्तानी किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वो मखसूस टूल्स के ऊपर काम करेगी, मखसूस टेक्नोलॉजीज़ पे काम करेगी। लेकिन चूँकि आप ओडेस्क की वजह से डिफरेंट रीजन्स के लिए काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स आपके होते हैं, तो वो आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को वो यूज़ करना चाहते हैं। तो वो आपसे यही कहते हैं कि आपको ये टेक्नोलॉजी आती है। बहुत से क्लाइंट्स आपके ऐसे होते हैं या एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं कि आप वो टेक्नोलॉजी सीखें ताकि आप उनके लिए मददगार साबित हो सकें। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ आपको सीखने का मौका मिलता है। ओके, आर्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल जॉब्स के अंदर यह ठीक है कि पाकिस्तानी कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो बिल्कुल निचोड़ लेती हैं, उनसे बहुत काम लेती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो ये आर्ट ऑफ मल्टीटास्किंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। अगर आप एक वक्त के अंदर ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो ठीक है कि आप मल्टीटास्किंग आपको अपने करियर के शुरू में आप करें तो अच्छा है, लेकिन बाद में मुस्तकिल मल्टीटास्किंग आपके लिए हो सकता है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि आप ज़्यादा काम की ज़्यादती की वजह से उस चीज़ों को सही से डिलीवर ना कर पाएँ, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हों कि आप फैमिली को टाइम ना देते हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि करियर के शुरू में, करियर के स्टार्ट में आपको मल्टीटास्किंग सीखना बहुत ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर सकें। यानी एक क्लाइंट के लिए आप लोगो बना रहे हैं, क्लाइंट के लिए आप जो है वेबसाइट बना रहे हैं, क्लाइंट के लिए आप किसी वीडियो एनिमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन सबको आप टैकल कैसे करते हैं। तो ये आपको मल्टीटास्किंग जो है आपको बहुत ही अच्छा मैनेजर बना देती है। मैनेजर इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने काम को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये ओडेस्क के कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आपके सामने रखे।